जेल से बाहर। हेलो हेलो, आ रही चाहिए आवाज। से बाहर कवासी लकमा पहुंच चुके हैं और जो आप तस्वीर देख रही है कि जेल से निकलते साथ सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों से उन्होंने मुलाकात की। बेटे कवासी लकमा ने जो है बेटे हरीश लकमा से मुलाकात की। उनकी पत्नी हैं बुधनी लकमा, उनसे उन्होंने बातचीत की और देखिए किस प्रकार से कांग्रेसी नेता लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह उनके तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे और मीडिया से बोले और कुछ कहें तो देखिए कितना उत्साह जो कार्यकर्ताओं में है, नेताओं में है, वो आपको देखने को मिल रहा है लगातार। लकमा जो एक बार बात तुम इधर नहीं पर तो बोलेंगे यार, आरो गेट में देंगे उठा दे क्या एक साथ खुली गाड़ी चल के खुली गाड़ी बाहर आ जाओ भाई उसको तो देखिए फिलहाल बातचीत करने का दौर लगातार जारी है और बताई जा रही है किसी प्रकार से उनसे बातचीत हो पाए। लेकिन देखिए जो कांग्रेस नेती है, कार्यकर्ता है, वो चलो 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 बोलो 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 खुला जिम में नहीं हो गया खुला जिम। अरे दे रहे हैं, रुकना है 2 मिनट, हो गया 2 मिनट शांत रहिए। दादी एक साल के बाद मेरे को 1 साल 20 दिन के बाद जेल से छोड़ने का मौका मिला। अरे यार कौन है? मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को, इस देश का न्यायपालिका को सबसे बधाई देता हूं। और मेरे को इतना दिन के बाद एक गरीब आदिवासी, बस्तर का आवाज, बस्तर का जंगल जमीन के बारे में बात उठाने वाला आदमी, मैं 1 साल से अंदर था, इसलिए इस देश का न्यायपालिका को पुनः मैं बधाई देता हूं। साथ में हमारा नेता खड़गे जी, राहुल गांधी जी और अप्रत्यक्ष हमारा प्रभारी सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई, शरणदास मान प्रतिपक्ष के नेता टीएस सिंह देव, वो सब बड़े नेता पारी पारी मेरे को हौसला बढ़ाने के लिए आते थे। और उन लोग को, सबको, कार्यकर्ता को, बस्तर का जनता को, कोंटा के विधानसभा के लोगों को, छत्तीसगढ़ का किसान मजदूर को मैं सबको बधाई देता हूं। साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूं, न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। आने वाला समय में भी न्यायपालिका को पूरा मेरा उम्मीद है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। साथ में मैं छत्तीसगढ़ को, पत्रकारों लोगों को, आप लोग को भी बधाई देता हूं। इतना देर से तुम लोग यहाँ खड़े हो। हमारा नेता लोग, हमारा विधायक विक्रम, साथी मंडावी, विकास, बुद्ध, गिरीश जी, बहुत लोग आए हैं, नाम लेना संभव नहीं है। मैं सबको बधाई देता हूं। साथ में मैं एक बात को, मैं अंदर रह के देख रहा था टीवी में, मीडिया में, आप लोग के मीडिया में और आप लोग के पेपर में, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छा लोग होते हैं। तुम्हारा उप मुख्यमंत्री क्या शाह, अरुण शाह, वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो उप मुख्यमंत्री है और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि
वो ने टीवी पेपर में कुलियम मेरे समर्थन में बयान दिया था। साथ में आने प्रत्येक अप्रत्यक्ष बीजेपी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, कांग्रेस का अलावा जनता हो, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जेल में और किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं थी आपको? बस्तर के बारे में, जंगल जमीन के बारे में जब तक जिंदा रहूंगा उसका लड़ाई लड़ूंगा, जब तक मेरा हाथ पैर चलेगा और सांस चलेगा। जेल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? जेल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? एक साल में बस्तर बहुत बदल गया है। अभी मेरे को बहुत बदल गए हैं। बस्तर में जाने के बाद पता चलेगा। मैं तो अंदर था, सार दिवाली के अंदर थे। बदला है कि क्या हुआ उसका जाके आप लोगों को बाद में बताऊंगा। विधानसभा में जाएंगे क्या? बजट सत्र होने वाला है। मैं उस बारे में हमारा विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष माननीय रमन सिंह साहब को भी से मिलूंगा कि विधानसभा में आने का मौका दे। और क्योंकि सुदूर अंचल छत्तीसगढ़ हो, बस्तर हो, सरगुजा हो, आदिवासी के बारे में, पिछड़े लोग के बारे में, जंगल जमीन के बारे में बात उठा सके, लोगों को राहत मिले। लगातार मैं 6 बार का विधायक हूँ। विधानसभा में 1 साल नहीं होने से मेरे को बहुत, जितना परिवार को जितना फिकर नहीं था, जनता को फिकर है, बस्तर का फिकर है। इसलिए सभी को बधाई, धन्यवाद। ये कवासी लखमा थे जो लगातार निरंतर बातचीत कर रहे थे, और जिस प्रकार से आपने कवासी लखमा को सुना कि किस प्रकार से वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी नेताओं का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। और देखिए कवासी लखमा की तस्वीर देखिए कि जेल से निकलने के बाद उत्साह कितना ज्यादा है। उनको कार्यकर्ताओं ने उन्हें गोद में उठा लिया है, लगातार उन्हें जो है फूलों की मालाएं पहनाई हैं, और ऐसा ही काफिला ठीक जेल के बाहर, रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कवासी लखमा और उनके पूरे परिवार के लिए काफी उत्साह का माहौल है। जब कवासी लखमा जेल से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि जेल में काफी सारी समस्याएं थी, उनको जो है शारीरिक और मानसिक रूप से भी काफी परेशान थे। और देखिए फिलहाल कवासी लखमा अपने जो बेटे हैं हरीश कवासी लखमा, उनके साथ लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी भी पीछे होगी, वो भी लगातार चलते हुए नजर आएंगी। और देखिए किस प्रकार से जो उत्साह है वो कवासी लखमा का देखने को मिल रहा है। मीडिया से उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है और कहा है कि बस्तर की आवाज को लगातार, वो विधानसभा हो या अलग अलग माध्यम हो, अलग अलग माध्यम से वो बस्तर की आवाज को उठाते रहेंगे। ये उनका बयान था। और निश्चित रूप से, और देखिए किस प्रकार से कवासी लखमा को जो है कार्यकर्ताओं ने गोद में उठा रखा है, ताकि कहीं ना कहीं उनको जो है परेशानी ना हो। और कवासी लखमा की पत्नी है, उनसे बातचीत भी करेंगे हम। और देखिए काफी उत्साहित उनकी पत्नी आपको नजर आ रही होंगी। आपने देखा कितना उत्साह है, कार्यकर्ता मिलने आए, कैसे देखते हैं आप? आशा है, आशा दिखता है, खुशी होगा, बहुत खुशी होगा। कार्यकर्ता आया ना, उसको जब आशा है। कुछ कहेंगे उनको लेकर, कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर कहेंगे? आपसे कुछ देर बाद कवासी लखमा मिलेंगे? मिलेगा, मिलेगा, ठीक। आप लोग भी साथ में आए इनके साथ में, क्या कहेंगे इस पूरे माहौल को देख? बहुत खुशी हो रही है और सभी पूरे जनता को धन्यवाद कर रहे हैं अपने तरफ से। जय हिंद। तो देखिए ये कवासी लखमा की पत्नी है बुधनी लखमा, जो यहाँ पर पहुँची हैं। और निश्चित रूप से ये माहौल देखिए कि कवासी लखमा को लेकर कितना उत्साह है लोगों में। और ठीक है नितिन, बात की जाए तो ऐसे में तस्वीरें तो अपने आप में बयां कर रही हैं, कार्यकर्ताओं की खुशी तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। तो ऐसे में एक बार फिर दर्शकों को बता दीजिए कि किन शर्तों के तहत लखमा को जमानत दी गई है। नितिन। हाँ देखिए फिलहाल जो जानकारी है शर्तों को लेकर वो यही है कि कवासी लखमा जेल से छूट जरूर गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में वो रह नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश से उनको बाहर रहना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर वो विधानसभा आते हैं तो अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहेंगे तो ही वो यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसी 2 से 3 शर्तें हैं। इसके साथ ही उनके पासपोर्ट, वीजा, जितने भी आईडी होते हैं वो जो है जमा रहेंगी। ऐसी तमाम जो जानकारी है वो है। और इसके साथ ही देखिए कि कवासी लखमा जो है
पहुंच चुके हैं और गाड़ियों में लगातार लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कवासी लकमा आपको नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही अलग अलग तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार उत्साहित आपको नजर आ रहे होंगे कि देखिए किस प्रकार से कवासी लकमा पहुंचे हैं। और चूंकि 4 बजे का वक्त था बाहर निकलने का, लेकिन जैसे ही वकील और जो उनके बचाव पक्ष के वकील है वो अंदर आए 6 बजे के बाद कवासी लकमा निकले हैं। लगातार लोगों का जो हुजूम है, जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, वो ही देखते बनता है कि देखिए किस प्रकार से कवासी लकमा और कहीं न कहीं जेल से बाहर निकलने के बाद वो जो तमाम जो अनुभव है वो भी लगातार पत्रकारों से उन्होंने साझा किए हैं। इसके साथ ही उनकी पत्नी से भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने पति को सामने देखकर। और उनके जो बेटे हैं हरीश कवासी लकमा, उन्होंने एक तंज भी कसा है कि किसके माध्यम से वो जेल गए थे उनके पिता और क्या क्या उन्होंने सहा है। इन तमाम चीज़ों को सभी जानते हैं। तो और देखिए कैसे जो लोग हैं ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही जमानत मिली थी उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ी लहर थी, बड़ी खुशी की लहर थी। उसके बाद आज दोपहर 2 बजे के बाद से ही लगातार जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग जेल परिसर के बाहर पहुंचे और लगातार कवासी लकमा की एक झलक पाने को लिए, एक बार उनकी बधाई देने के लिए लगातार बाहर आए। और देखिए उनके चेहरे में उत्साह कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है जी, कितनी ज्यादा खुशी और कितना ज्यादा स्नेह उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। उनके कार्यकर्ता लगातार उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई कवासी लकमा जी कि आप जेल से बाहर आए और 378 दिन के बाद चूंकि कवासी लकमा जेल से बाहर आते हुए नजर आए हैं। और देखिए अलग अलग तरीके से कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और निश्चित रूप से। और देखिए ये एक प्रकार से जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब गाड़ी किसी प्रकार से आगे बढ़े वो जो है देखने को मिल रहा है जी। नितिन, जैसा कि आपने जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ में को लगातार वो हटाते हुए नजर आ रहे हैं जी। नितिन, जैसा कि आपने जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ में रहने पर रोक है तो कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, तो उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन पर कितना असर इससे पड़ने वाला है? देखिए निश्चित रूप से एक प्रकार से जब भी हमने कवासी लकमा से जैसे ही हमने बातचीत की है जी, तो बहुत सारे विषयों पर उन्होंने हमको जानकारी दी है कि बस्तर के वो टॉपिक को लगातार उठाते रहेंगे, सदन के माध्यम से हो, पत्रकारों के माध्यम से हो। और चूंकि जिस प्रकार से शर्तें मिली हैं कि वो जो है प्रदेश में नहीं रह पाएंगे, तो ये भी एक स्थिति है कि वो कैसे मुद्दे उठाएंगे। इन तमाम चीज़ों को भी उन्होंने बताया है कि लगातार वो पत्रों के माध्यम से हो या फिर अलग अलग विषयों के माध्यम से हो, बस्तर में जिस प्रकार से जल जंगल जमीन की लगातार लड़ाई चलती है उन तमाम चीज़ों को वो साझा करते हुए भी नजर आएंगे। और देखें कि कवासी लकमा के साथ जब उनके इतने सारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और उन्होंने एक प्रकार से सभी का आभार भी व्यक्त किया अपने बयानों में, चाहे छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम हैं टी.एस. सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम जितने भी लोग उनके कार्यकर्ता पहुंचे, उन सभी का आभार कवासी लकमा ने जताते हुए नजर आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लंबा समय कवासी लकमा जेल में रहने के बाद आज बाहर आए हैं। खुशी आप उनके चेहरे पर देखें कि इतना जो उत्साह का माहौल है वो भी लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक जानकारी ये भी आपको बता दें कि कवासी लकमा अभी से कुछ देर बाद जो है अपने घर के लिए रवाना होंगे। और बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे सभी से निरंतर वो बातचीत करेंगे जी। उसके बाद हो सकता है कि प्रदेश के वो बाहर जाते हुए नजर आए जी। बिल्कुल नितिन, बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जांच में समय लगने की बात कही है, तो ऐसे में क्या इससे केस की दिशा बदल सकती है? देखिए फिलहाल कवासी लकमा को लगातार आप देखते रहिए कि कितना एक उत्साह जो लोगों में है कि एक बार उनसे मुलाकात हो जाए, एक बार उनसे बातचीत हो जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर कार्यकर्ता लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि उनकी मुलाकात एक बार कवासी लकमा से हो जाए। प्रयास हम भी करेंगे कि एक बार उनसे जो है मुलाकात हो जाए और बातचीत भी हो। और देखें कि किस प्रकार से अब लगातार उनसे मिलने का जो दौर है वो लगातार जारी है। मीडिया जो पत्रकार साथी हैं वो सभी घेरे हुए
करूंगा। मैं सिर्फ कोर्ट को बधाई दूंगा, जनता को बधाई दूंगा, आप लोग को सबको बधाई दूंगा। मैं कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, लेकिन उनकी ये सब्सिडी है, कोर्ट में मामला है, इसलिए कुछ भी नहीं टिप्पणी करना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मैं 1 साल के बाद बाहर आने से मेरे को आज इतना अच्छा लग रहा है। एक गरीब आदिवासी सुदूर अंचल में पैदा होकर मेरे को रायपुर जैसा जगह में इतना लोग समर्थन करने आया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। बस्तर का जनता को बधाई देता हूँ, कोंटा का जनता को बधाई देता हूँ। हमारा नेता, बड़ा नेता से लेके भूपेश बघेल, शरणदास मान, दीपक बैज, टीएस सिंहदेव और तुम्हारा राहुल गांधी, तुम्हारा प्रियंका गांधी और खड़गे जी, हमारा राजेश पायलट, सबको मैं बधाई देता हूँ। प्रकार से जो क्योंकि काफी यहाँ पर जद्दोजहद है और कवासी लखमा ने कहा कि वो सभी का जो है आभार व्यक्त करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी से लगातार आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो लगातार बस्तर की आवाज को उठाते रहेंगे। इस प्रकार से वो बयान अभी फिलहाल देते हुए नजर आए हैं और देखिए लगातार चर्चा करते हुए वो नजर आ रहे हैं पत्रकार जनों से। इसके साथ ही उनके पीछे में आप देखिए कि पूर्व विधायक हैं विकास उपाध्याय, वो भी आपको लगातार नजर आ रहे होंगे। युवा कांग्रेस के तमाम सदस्य हैं, एनएसयूआई के सभी सदस्य हैं और अब चूंकि कवासी लखमा बहुत समय से यहाँ पर हैं और लगातार जो कार्यकर्ता हैं परिवार के सदस्यों से किसी प्रकार से मुलाकात हो जाए, ये लगातार कार्यकर्ता कह रहे हैं, जिसको लेकर लगातार देखिए कि किस प्रकार से अब कवासी लखमा यहाँ से निकल रहे हैं और हो सकता है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो बड़े नेता हैं उनसे पहले कवासी लखमा मिले, उनसे मुलाकात करें। तो इस प्रकार से स्थिति देखने को मिल रही है और सभी कार्यकर्ता देखे कि लगातार एक ही गाड़ी पर देखिए कितने सारे कार्यकर्ता आपको भी नजर आ रहे होंगे और गाड़ी जो जिप्सी है, रेड कलर की जिप्सी है, उसमें कवासी लखमा जा रहे हैं और एक बयान पे वो बार बार कह रहे हैं, ये भी काफी सोचनीय विषय है कि बस्तर की जो आवाज है उसको भी काफी वो जो प्रमुखता से उठाते हुए नजर आएंगे। बस्तर में जिस प्रकार से धर्मांतरण के मामले हो या फिर रोड के मामले हो, जल के मामले हो, जंगल के मामले हो और जिस प्रकार से विकास को लेकर कवासी लखमा ने उनके जो विधानसभा के लोगों ने चुना है उसको लेकर हो, इन तमाम विषयों पर लगातार वो चर्चा कर रहे हैं और ऐसे ही जो बयान है उन्होंने फिलहाल इन तमाम चीज़ों पर जो है बातचीत की है। जेल के तमाम अनुभवों को भी कवासी लखमा ने बताया है और अभी कवासी लखमा देखिए कि यहाँ से रवाना हो चुके हैं और देखिए कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और भी झड़प जैसी स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। जो आसपास